वेलकम बैक। जब गुरु वक्री होते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उल्टी नहीं गहराई में जाती है और यही से किस्मत के नए अध्याय खुलते हैं। नमस्ते, मैं हूँ धविर्ती गढ़ा, आपकी अपनी सोल कनेक्टर। अभी तक हमारी जितनी भी प्रेडिक्शन थी आप देख रहे हो, रोज एक एक प्रेडिक्शन सही होती जा रही है। तो हमने अभी सोचा कि आगे के दिनों की बातें भी हम आपको अभी से बता दें और आप अपनी सोल पे, अपने कर्मों पे ध्यान देना चालू कर दीजिए। चलिए जानते हैं विस्तार से गुरु ग्रह जो सुख, समृद्धि और ज्ञान के कारक माने जाते हैं। वो 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक पूरे 120 दिनों तक वक्री रहेंगे। अब सवाल ये है कि इन 4 महीनों की कॉस्मिक यात्रा का असर हम सबके जीवन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और मौसम पर क्या पड़ेगा? चलिए सीधे प्रेडिक्शन पर आते हैं। ग्लोबल लेवल पर असर। ये समय एक ग्लोबल ट्रांजिशन का है। देशों के बीच चल रही वर्बल वॉर और मीडिया वॉर कुछ समय के लिए शांत होगी, लेकिन अंदर ही अंदर नई रणनीतियां बनती रहेगी और टैरिफ रिवाइज होगी। नए नए लोन्स और पॉलिसीज सामने आएंगी और इंटरनेशनल मीडिया पर बड़े एक्सपोजेस होंगे। सच और झूठ की लड़ाई अब सबके सामने होगी। पुराने अलायंस दूरी बनाएंगे और नए अलायंसेस बनेंगे, पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा इस समय दौरान। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी बनी रहेगी और बैंकिंग, हेल्थ, फार्मा और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स होंगे। कोस्टल प्रॉपर्टी में प्रेशर दिखेगा। आईटी सेक्टर शुरू में डगमगाएगा पर आगे चलकर ग्रोथ देगा। ये समय है निवेश करने से पहले 3 बार सोचने का, क्योंकि इल्यूजन और रियलिटी दोनों साथ चलेंगे। शॉर्ट टर्म में हलचल, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टीज में बेनिफिट आ सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स और राजनीति। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कई जगह पर राजनीतिक उथल पुथल दिखेगी। गठबंधन टूटेंगे, सरकारें संकट में आएगी और अचानक से री इलेक्शन या पॉलिसी रिवर्सल जैसी बातें सामने आने के चांसेस है। उत्तर भारत और पंजाब में राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा, भले चुनाव ना हो, पर पावर डायनामिक्स बदलेंगे। अब देखते हैं वेदर और नेचुरल इवेंट्स के बारे में। मौसम रहेगा काफी अनस्टेबल, कहीं अत्यधिक बारिश होगी तो कहीं सूखा या ठंड की चरम स्थिति होगी। बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाओं के संकेत है। जनमानस में भय और अस्थिरता रहेगी, लेकिन यही इम्बैलेंस हमें याद दिलाएगा कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, पृथ्वी की भी जरूरत है। अब हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वैसे पृथ्वी के साथ मिलजुल कर चलना है, पृथ्वी को हार्म करके नहीं। अभी देखते हैं मानवता और सामूहिक चेतना के बारे में। गुरु के वक्री होने से लोग अपने विश्वासों और सोच को रीथिंक करेंगे। धर्म, न्याय और सच्चाई पर नई बहसें उठेंगी। पब्लिक वेलफेयर और एजुकेशन में नई नीतियां आएगी। लोगों में एक नई आत्मिक जागृति महसूस होगी। जैसे अंधेरे से हम उजाले की तरफ जाते हैं, वैसे ही नई शुरुआत दिख रही है। अब देखते हैं राशि के बारे में। तो पहली राशि मेष, घर परिवार और इमोशनल बैलेंस पर ध्यान दे। वृषभ राशि, फाइनेंशियल प्लानिंग को रीडिजाइन करें। मिथुन राशि, आत्मविश्वास और पहचान को रीडिफाइन करें। कर्क राशि, खुद को रिचार्ज करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाए। सिंह राशि, अपने गोल्स और नेटवर्क को री एवेल्यूएट करें। कन्या राशि, करियर पाथ और अथॉरिटीज के साथ रिलेशन पर फोकस करें। तुला राशि, बिलीफ सिस्टम और रिसर्च पर रीअलाइन करें। वृश्चिक राशि, जॉइंट फाइनेंस और लोन पर ध्यान दें। धनु राशि, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में वापस से सोचने की जरूरत है।
मकर राशि, डेली हैबिट्स और हेल्थ रूटीन को रिडिफाइन करें और नए से बनाएं। कुंभ राशि, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और बच्चों से जुड़ी बातों पर सोचें। मीन राशि, इमोशनल सिक्योरिटीज और होम डिसीजन पर ध्यान दें। इस वक्री गुरु के समय जो भीतर ठहर जाए वही बाहर विजय पाएगा। गुरु हमें अपनी बुद्धि को जागृत करने, पुरानी पैटर्न्स तोड़ने और नई समृद्धि की दिशा में बढ़ने का आशीर्वाद दे। सुख शांति और समृद्धि सबको मिले। आप आत्मीय रास्ते को चुनो, स्पिरिचुअल बनो। ये पीरियड उन सभी को जिता के जाएगा। जय संजय माँ, जय जिनेन्द्र, टेक केयर।